बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सर असदुल्ला आपके साथ एक नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। आज का सवाल हमारा सेट से है, सिर्फ सेट्स नहीं, वो भी वेन डायग्राम से। मिस्टर वेन ने डायग्राम बनाकर सेट्स को रिप्रेजेंट किया था। आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारी टॉपिक है बिल्कुल ये कह रहा है कि ये वेन डायग्राम बना हुआ है। ये कह रहा अकॉर्डिंग टू द वे फॉलोइंग वेन डायग्राम बिलो Which one of the following is false? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा गलत है। हालांकि ये नीचे ऑप्शंस नहीं है, फॉलोइंग यहाँ नीचे था, मैंने साइड में करके रख दिया कि आपको ये चीज़ नज़र आए, इसलिए स्टेटमेंट तब्दील नहीं है। तो हमें पता है सर, यहाँ पर वेन डायग्राम के अंदर ये जो यू लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल है, इसकी मेजरमेंट के ऊपर हम नहीं जाते। ये जो है इसके अंदर जो भी इनके एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो चीज़ आ जाती है, वो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स होते हैं। ठीक है सर, ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल है मेरी मेजरमेंट स्केल के मुताबिक नहीं है, तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ चलो मैं इसे स्क्वायर ही कह लेता हूँ। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं सर, इनके अंदर ये जो है ए, ये सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल से, तो ये ए सेट है। ये बी जो है वो रेक्टेंगल टाइप है, वो सेट है। यानी यूनिवर्सल सेट के ये दो सेट्स जो हैं सब सेट हैं, बिल्कुल प्रॉपर सब सेट हैं। और उनके अलावा आप फिर देखेंगे कि ये जो ए है, ये जो सर्किल के अंदर ए है, ये सर ए, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए के मेंबर्स भी हैं। और साथ इनके अंदर अब चाहे वो बी के अंदर भी मौजूद है ना सर, कोई मसला नहीं। यानी जो ए के मेंबर्स हैं वो बी के मेंबर्स जो अंदर इनके अंदर है वो बी सबसेट है, ए का प्रॉपर सबसेट। यानी जो ए के मेंबर्स हैं वो बी के मेंबर्स सारे के सारे ए के अंदर मौजूद हैं। तो ये समझने के बाद आप ये चार ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद आप फैसला करेंगे। आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। इंटरसेक्शन कहते हैं हम ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सेट्स के एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो। अब हम देखेंगे सर, तो ये ए जो है, ए के एक ये मेंबर है, ये भी मेंबर है, 1 2 3 5 7 8। ठीक है सर, ये 4 जो है ये इस सर्किल से बाहर है। इसका मकसद है ये इस सर्किल के अंदर वाले सेट का मेंबर नहीं है। ये वैसे ए जो सेट है इनके अंदर बी इनके अंदर आ रहा है, बिल्कुल सारा का सारा बी रेक्टेंगल इनके अंदर है। इसका मकसद है रेक्टेंगल के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, यानी बी सेट के जो भी मेंबर्स हैं वो ए के भी हैं। ठीक है सर, तो इसका मकसद है कि जो इनकी जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये 1 3 5 जो दोनों के अंदर कॉमन है वो तो आएंगे बिल्कुल। इसका मकसद है कि ये स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है कि इसमें स्टेटमेंट गलत कौन सी है। हमारा ऑप्शन सही वही होगा जो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है सर, ये सही बयान है इस लिहाज से, यानी ये जवाब नहीं हो सकता, मैं उस लिए इसे क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ये स्टेटमेंट सही है। अब ये कह रहा है यूनिवर्सल सेट बराबर 4 6 9 10। 4 6 9 10 ये यूनिवर्सल सेट है। न सर न, यूनिवर्सल सेट के अंदर सिर्फ ये ही नहीं, ये तमाम के तमाम मेंबर्स भी आ जाएंगे, यानी 1 से लेकर 10 तक मेंबर्स आ जाएंगे। यानी ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है और हमारा रिक्वायर्ड जवाब है। ये स्टेटमेंट आप देखेंगे ये सही है स्टेटमेंट सर। ये इसने ये जो स्टेटमेंट लिखी है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी यूनिवर्सल सेट के जो मेंबर्स हैं वो 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है सर, तो इसका मकसद ये है कि ये सही स्टेटमेंट है और हमें चाहिए सही नहीं, जो गलत स्टेटमेंट हो वो चाहिए। और यहाँ पर है ए यूनियन बी, इसका मकसद है ए और बी के मेंबर्स मिलाकर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8 बिल्कुल। तो स्टेटमेंट सही है, सिर्फ इसमें वाहिद ये जो है सी, ये स्टेटमेंट गलत है। जिस लिहाज से ये पूछ रहा है तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा यही होगा, ये जवाबात नहीं होंगे सही होने के बावजूद। ठीक है सर, उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।